प्यारे बच्चों, ये समझ लो कि सफलता और असफलता का जीवन में केवल एक ही पैमाना है। यदि आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप सफल हैं। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आनंदित नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो आप असफल हैं। भले ही आप पे करोड़ों रुपया हो, भले ही आपने बहुत बड़ा पद ले लिया हो, भले ही आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हो, बहुत बड़े नेता हो गए हो, बहुत बड़े कलाकार हो गए हो, यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है तो आप असफल व्यक्ति हैं। और भले ही आप पे कुछ ना हो, यदि आनंद आपके साथ है तो जीवन के सबसे सफल व्यक्ति आप ही हैं। तो ये सफलता और असफलता का पैमाना भी है। वक्त अपनी चाल से बस यूं ही चलता जाएगा। वक्त अपनी चाल से बस यूं ही चलता जाएगा। रखेगा बड़ी आस जो वो हाथ मलता जाएगा। बड़ी खूबसूरत फिलॉसफी है प्यारे बच्चों, जीवन में बड़ी काम आएगी। 19 नंबर का मनका है, कोशिश तो कर जीवन दर्शन कावे का। जरा बैकग्राउंड समझाता हूं। आनंद के दर्शन से संबंधित है ये, फिलॉसफी ऑफ जॉय से संबंधित मन का है, आपके जीवन की खुशी से संबंधित मन का है, आपके जीवन के आनंद से संबंधित मन का है। और जिसने आनंद को लपक लिया, जिसने खुशी को लपक लिया, वो जीवन में वाह वाह हो गया। और जिसने खुशी को खो दिया, वो जीवन में बुझा बुझा सा हो गया। तो पहले इस मनके को समझाने से पहले, इस मनके की मुख्य बात को बताने से पहले, मैं आपको जरा आनंद के बारे में बताता हूं। आनंद, खुशी क्या चीज है? जीवन की सबसे बहुमूल्य और सबसे कीमती प्राप्ति यदि आपके पास कोई है तो उसका नाम है खुशी, उसका नाम है आनंद। आप जो भी कुछ करते हो उसका अल्टीमेट जो है वो आनंद है। कुछ भी करो, बहुत बढ़िया काम किया, लगन में डूब गए, वाह आनंद आ गया। बड़े अच्छे नंबर आ गए, वाह आनंद आ गया। बहुत पूरा जो आपका प्रयास है, पूरा जो कर्म है, उसका अंतिम जो छोर है वो आनंद है। बहुत अच्छा डांस कर लिया, आनंद आ गया। बहुत अच्छा बजा दिया, आनंद आ गया। मैंने बहुत अच्छा मन का आपको सुना दिया, वाह आनंद आ गया। कर्म की सबसे बड़ी मोटिवेशन ही आनंद है। आनंद से प्रेरित होकर ही आप कर्म करते हैं। जो जुनून जिसको आप कहते हैं, वो एक्चुअली आनंद के भाव में किया गया काम है। आनंद के भाव में जो लोग लगे रहते हैं अपने काम में, उसी को जुनून कहते हैं। जो डूब जाते हैं अपने काम में, उसी को कर्म की सबसे बड़ी साधना कहा जाता है, और वो आनंद से प्रेरित होती है। तो अब प्यारे बच्चों, ये समझ लो कि सफलता और असफलता का जीवन में केवल एक ही पैमाना है। यदि आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप सफल हैं। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आनंदित नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो आप असफल हैं। भले ही आप पे करोड़ों रुपया हो, भले ही आपने बहुत बड़ा पद ले लिया हो, भले ही आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हो, बहुत बड़े नेता हो गए हो, बहुत बड़े कलाकार हो गए हो, यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है तो आप असफल व्यक्ति हैं। और भले ही आप पे कुछ ना हो, यदि आनंद आपके साथ है तो जीवन के सबसे सफल व्यक्ति आप ही हैं। तो ये सफलता और असफलता का पैमाना भी है कि आप आनंदित हैं या दुखी हैं। यानी कि एक आदमी अपने जीवन में दो ही तरह के भावों से गुजरता है, मुख्य रूप से आनंद के भाव से और दुखी होने के भाव से। मगर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बड़ी खूबसूरत फिलॉसफी है ये, इसे समझने की बड़ी जरूरत है बहुत गंभीरता से। आनंद प्रवृत्ति है, परिस्थिति नहीं है। बड़ी सुंदर चीज है, सुनिए ध्यान से। आनंद होना, आनंद का प्राप्त होना या आनंदित होना आपकी प्रवृत्ति से संबंधित है, आपकी परिस्थिति से संबंधित नहीं है। हैप्पीनेस
इज ए नेचर नॉट कंडीशन। एक आदमी के 95% नंबर आ गए, 95% रिजल्ट आया, 95%, दुखी दुखी घूम रहा है, बड़ा दुखी है। भाई क्या हो गया? अरे सब केमिस्ट्री में 2 कम रह गए, वरना तो मेरिट में बस डिप्रेशन में पड़ा, लाइट बंद करके अंदर चला गया, अरे यार बस इतना सा पीछे रह गया। दुखी है, 95% नंबर आने पे दुखी है। क्या करो उसको? कौन समझाओ उसको? और एक और दूसरा बंदा 42% पे खुश है, अब कूदा फिर रहा है, रसगुल्ले बांट रहा, मिठाई बांट रहा, क्या यार साल बच गया, पास हो गया। खुशी होना परिस्थिति नहीं है, प्राप्ति नहीं है। खुश होना प्रवृत्ति है। खुशी का भाव आपके यहाँ स्थापित होना चाहिए। वो बात दूसरी है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं जो आपको दुखी दे के जाती हैं, परेशानी दे के जाती हैं। आपका बहुत कोई अजीज़, उससे कुछ हो गया, कोई आपका बहुत अजीज़ किसी परेशानी में है, दुख में है, तो दुखी होते हैं हम। लेकिन दुखी होना और दुखी रहना दोनों में बड़ा अंतर है। दुखी होइए, थोड़ी बहुत देर कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, सब होते हैं, आप भी होइए, लेकिन रहिए मत दुखी। दुखी रहना बहुत गलत है। दुखी होना संभव है, दुखी रहना ठीक नहीं है। यहाँ तक कि जिनके बहुत बहुत अजीज चले जाते हैं ना इस दुनिया से, उन्हें भी ये साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स ये सिखाते हैं कि भाई उनकी तस्वीर से दूर रहो, अभी उनकी यादों से दूर रहो। दुखी रहने पर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके जीवन में खुशी होना बहुत ज़रूरी है। सारे हार्मोन सीक्रेट होने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुश रहें। तो दुखी हो सकते हो, लेकिन दुखी रहना बहुत गलत है। और आनंद भी आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, क्षणिक और थोड़े टाइम का नहीं होना चाहिए। एक बड़ी आस लेके बैठे हैं हम कि जब ही खुश होऊंगा, जब आइए स्टॉप कर दूंगा, बाकी खुश ही नहीं होऊंगा, मुंह को सड़ा के बैठा ऐसा हूं। प्रवृत्ति बना ली है, उस आस में लगा हुआ है, एक बड़ी आस लेके बैठा है कि उस दिन होऊंगा आनंदित। भाई क्षण क्षण आनंदित निकालिए, हर वक्त आनंदित होना चाहिए। यही बात ये फिलॉसफी कह रही है, यही बात ये मन का 19 नंबर आपको बता रहा है कि दुखी होने को अपनी प्रवृत्ति मत बनाइए, आनंदित रहने को अपनी प्रवृत्ति बनाइए, खुश रहने को अपनी प्रवृत्ति बनाइए। परिस्थिति कुछ भी हो, बंदा खुश है। एक बहुत बढ़िया किस्सा है, 2 दोस्त जा रहे थे और एक बीड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। एक दोस्त ने उस बीड़ी के टुकड़े को उठाया, किसी से माचिस ली, जलाया, एक कश लिया, दूसरे को दिया, दूसरे ने भी कश लिया, बोला भाई कैसा लगा? और कब बढ़िया, कि मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। कंडीशन ये है कि बीड़ी पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आनंदित हैं, खुश हैं, मजे कर रहे हैं। तो आनंद या खुश रहना परिस्थिति नहीं है, ये आपकी प्रवृत्ति है। कई लोग मैंने देखे ना, जो रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला उसे निचोड़ के खाएंगे, निचोड़ के। अरे भाई, रसगुल्ले मिठाई का जो स्वाद है मेरे भाई, वो उसके रस के साथ ही है, उसका जो आनंद है वो रस के साथ ही है। अरे क्या है 15 कैलोरी, 1 चम्मच चीनी में कुल 15 कैलोरी होती है यार। अरे 15 कैलोरी में घूम लेना 4 बार 6 बार कहीं, मगर रसगुल्ले का स्वाद क्यों खराब कर रहा है? रसगुल्ले का तो पूरा स्वाद ले। उसको निचोड़ देंगे रसगुल्ले के, छूछा बना देंगे उस रसगुल्ले का, उसे खाएंगे, फिर कहेंगे साहब हमें तो मिठाई अच्छी नहीं लगती। अरे भाई, मिठाई अच्छी कैसे लगेगी? मिठाई का जो मूल स्वरूप था रसगुल्ले का, वो तो तुमने निचोड़ के छूछा बना दिया। उसमें है क्या? फीका हुआ, फीका वो है छूछा। कह रहे साहब आनंद नहीं आता। और डरे पड़े हैं, कहीं शुगर ना बढ़ जाएगी, कहीं ये दिक्कत नहीं हो जाएगी, कहीं यूं ना हो जाए, कहीं यूं ना हो जाए। रसगुल्ले की मिठाई का आनंद खत्म कर दिया। भाई आनंद खत्म मत करो, रसगुल्ला पूरा अच्छे से खा लो।
मेरी मदर कहा करती थी, भाई देख रसगुल्ले में थोड़ा सा रस ज़्यादा पीने का नहीं देगा तब तक रसगुल्ला नहीं खाऊंगी, रसगुल्ला दे और थोड़ा सा रस पीने का दे। लेकिन हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि हम दुखी रहते हैं। आप एक किसी शहर के किसी कोने में खड़े हो जाइए, सब निकलते हुए लोगों को देखिए, आपको पता लगेगा बड़े बड़े मुंह लटकाए लोग जा रहे हैं। प्रवृत्ति बना दी लोगों ने दुखी होने की। तो प्यारे बच्चों, वक्त अपनी चाल से बस यूं ही चलता जाएगा। वक्त अपनी चाल से बस यूं ही चलता जाएगा, रखेगा बड़ी आस जो वो हाथ मलता जाएगा। छोटी हर सफलता को खुशियों से भर, छोटी हर सफलता को खुशियों से भर, सफल हो ना हो कोशिश तो कर, कोशिश तो कर खुश रहने का। मेरी जो वाइफ है, जो कॉलेज में उनका एक ग्रुप है, वुमेन ग्रुप है, 10-12-13 लोगों का। वो किसी ने नई सैंडल पहनी, अरे नई सैंडल मंगाओ सोमा से, अरे नई साड़ी पहनी, अरे नई साड़ी मंगाओ रसगुल्ले। हाँ, they enjoy the small achievements। तो हर छोटी सफलता को खुशियों से भरना सीखिए। जीवन में खुश रहने की प्रवृत्ति बनाइए। छोटी 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 चीज़ों से खुश हो जाइए, क्योंकि जो बड़ी खुशी है, बड़ी आस है आपके पास, वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बड़ी खुशी होती ही नहीं है, कभी बड़ी खुशी मिलती ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बड़ी खुशी का भ्रम है लोगों को, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। हमेशा ये खुशी छोटी छोटी किश्तों में ही आपके पास होती है, छोटे छोटे भागों में ही आपको मिलती है। तो इसे छोड़ना नहीं है। वक्त अपनी चाल से बस यूं ही चलता जाएगा, रखेगा बड़ी आस जो वो हाथ मलता जाएगा। छोटी हर सफलता को खुशियों से भर, सफल हो ना हो कोशिश तो कर। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं? तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HDM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता। HDM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HDM पोर्टल पर आइए, HDM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है।